हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने रिडॉक्स चैप्टर के सबसे फर्स्ट लेक्चर हमने रिडॉक्स में की डेफिनेशंस की थी। रिडॉक्स रिएक्शन में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस की डेफिनेशन डिस्कस की थी, कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। फिर सेकंड लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के अकॉर्डिंग रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, वो सब किया था। अब अगर हम बात करें, उसके बाद हमने रूल्स भी किए थे कि हमें ऑक्सीडेशन स्टेट अगर फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके क्या क्या रूल्स हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट तो हमने ये किया था कि अगर वो एटम्स एटम्स है कंबाइन हो रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट से, जब वो कंबाइन हो रहे हैं तो जो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वो जीरो रहेगी। लाइक Cl2 के केस में जीरो रहेगी, P4 के केस में जीरो रहेगी, S8 के केस में जीरो रहेगी। O2 अगर अकेला है इस फॉर्म में, O2 के फॉर्म में है, किसी और एटम के साथ कंबाइन नहीं है, तब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, जीरो रहेगी। फर्स्ट तो हमने ये किया था। सेकेंड हमने किया था कि जिस एटम्स के ऊपर जितना चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। किसी के ऊपर +2 चार्ज है, जैसे Mg2+ है, Mg2+ है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, +2 रहेगी। Al3+ चार्ज है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, +3 रहेगी। जिस एटम्स के ऊपर जो चार्ज होगा वही उसकी क्या रहेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। ठीक है, ये किया था। उसके बाद हमने मैंने बताया था अगर एल्कली मेटल है, ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वो 1+1 रहेगी एल्कली मेटल की। ग्रुप 2 है तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी +2। ग्रुप 17 मतलब हेलोजन फैमिली है तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी -1। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी -2। अगर एक्सेप्शनल केस बताए थे, अगर वो है H2O2 मतलब पेरोक्साइड के केस में उसकी रहेगी +2। पेरोक्साइड के केस में उसकी जो रहेगी वो रहेगी +2 और पेरोक्साइड के केस में उसकी रहेगी -1। और उसके बाद हमने किया था O2 F2 में, O2 F2 में और OF2 में क्या रहेगी। O2 F2 में थी उसकी +1 और OF2 में थी उसकी +2। अगर वो H2O2 के साथ कंबाइन है, पेरोक्साइड के केस में थी -1, O2 F2 है +1, OF2 है तो +2। ये ऑक्सीडेशन स्टेट हमने डिस्कस की थी। ठीक है, और अगर कंबाइन जिसके ऊपर जितना चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अगर पॉलीएटॉमिक आयंस है तो उसके ऊपर जितना चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। लाइक CO3 2- है, इस पर ओवरऑल चार्ज कितना है, -2 है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी -2। अब हम किसी भी एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, आई होप रूल्स आपको क्लियर होंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट डिटेल में मैंने लास्ट वीडियो में आपको कराए हैं रूल्स। अगर रूल्स नहीं आते होंगे तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं फाइंड आउट कर सकते। फॉर एग्जांपल हमें ऑक्सीडेशन निकालनी है सल्फर की, किस केस में, H2S के केस में। जिस एलिमेंट, अब हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है, +1, एक हाइड्रोजन पे +1 होता है, 2 हाइड्रोजन पे कितना होगा, +2। किसकी निकालनी है, सल्फर की, इसको हमने मान लिया X। ये न्यूट्रल है पूरा एटम तो कितना, इस पे जो चार्ज होगा वो 0 होगा, तो X मतलब जो सल्फर की आएगी वो कितनी आएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट -2। ऐसे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। दूसरी अगर हम बात करें कार्बन की फाइंड आउट करें, CO2 के केस में मैंने बोला एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2, 2 ऑक्सीजन पे +4, किसकी निकालनी है, कार्बन की, इसको X मान लिया। ऑक्सीजन पे -4 चार्ज होता है, ये ओवरऑल न्यूट्रल है 0, तो X की कितनी आई, +4। ठीक है, और कोई एटम्स अगर हम लेते हैं लाइक Na3PO4, फॉस्फोरस की हम निकाल लेते हैं। फॉस्फोरस की अगर हम निकालें किसमें, इन Na3PO4, मैंने बोला सोडियम क्या है, एल्कली मेटल है तो इनकी क्या होती है, +1 होती है। यहाँ पे 3 सोडियम है तो +3। किसकी निकालनी है, फॉस्फोरस की, इसको X मान लिया। एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2, 4 ऑक्सीजन पे कितना होगा, -8 = 0। 8 में से 3 5, चार्ज -0, ओवरऑल न्यूट्रल है तो X की वैल्यू हो गई +5। इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे अब अगर हम बात करें
NO3 माइनस में हमें फाइंड आउट करनी है नाइट्रोजन की। अब ये तो ओवरऑल न्यूट्रल था तो 0 रखा था। नाइट्रोजन की हमें फाइंड आउट करनी है x। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2, 3 ऑक्सीजन है तो -6 इक्वल टू -1। एक सिंगल 1 चार्ज है माइनस का तो -1, x इक्वल टू -1 प्लस 6 कितना आएगा आपके पास 5 + 5। तो नाइट्रोजन की वैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई +5। ऐसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। और कोई अगर हम एलिमेंट्स ले लाइक B4O7 2-, इसमें हमें किसकी फाइंड आउट करनी है बोरोन की फाइंड आउट करनी है। कितने बोरोन है 4x ऑक्सीजन पे एक ऑक्सीजन पे चार्ज -2, 4 7 पे कितना होगा 14 इक्वल टू -2, 4x इक्वल टू -2 प्लस 14 12, x इज इक्वल टू 12/4 3। मतलब एक बोरॉन पे कितना चार्ज हो गया +3। यही है इसका आंसर। हाँ जी +3 चार्ज हो गया। ऐसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। अगर उसके बाद इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन आएगी ऑक्सीडेशंस क्या होता है, रिडक्शंस क्या होता है। अभी आप इसकी प्रैक्टिस करना कि ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी एटम्स की। अगर न्यूट्रल है तो चार्ज हम 0 लेंगे, जितना चार्ज होगा वही उसके इक्वल रख के हम जिसके निकालने उसको x मान लिया। और ऐसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू।